बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूँ मेरे चैनल बेडजून पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तीतर के छोटे बच्चों में नर मादा की पहचान। आज इंशाल्लाह कुछ निशानियाँ मैं आपसे शेयर करूँगा जिसका रिज़ल्ट जो है वो 80% बिल्कुल ठीक है। बाकी जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी तीतर के बच्चे निकलते हैं तो काफ़ी शौकीन भाई ये चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि इनमें से मादा कौन सी हैं, नर कौन से हैं। हमेशा छोटे बच्चों में 1-2 दिन के अंदर ही नर मादा की पहचान हो जाती है। जो नर होते हैं वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। छोटे अगर 3-4 दिन के बच्चे भी हैं तो वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप उन पे एक मार्क लगा दें या कोई एक धागा पहना दें ताकि आपको आगे जाके पता चले कि ये नर है और इंशाल्लाह 100% नर होगा। एक निशानी ये है कि 3-4 दिन का बच्चा ही लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है अपने झुंड के अंदर, यानी कि जितने भी बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं जो नर होते हैं वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा। दूसरी निशानी दोस्तों ये है कि जो नर होता है हमेशा उसकी चोंच जो होती है वो फीनी होती है। फीनी से मुराद उसकी जो चोंच होती है वो छोटी होती है। मादा की जो चोंच होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। ये भी आप फ़र्क नोट कर लीजिएगा। बेशक जब भी आपके तीतर के बच्चे निकलें तो आप ये फ़र्क ख़ुद देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। नर की जो चोंच होती है वह छोटी होती है, मादा की चोंच थोड़ी सी लंबी होती है। अच्छा, तीसरी निशानी दोस्तों ये है कि जब नर जो होते हैं वो हमेशा गर्दन को परों के अंदर ले के चलते हैं, लेकिन जो मादा होती है ना उसकी गर्दन लंबी होती है। जब वो चलेगी तो गर्दन को लंबा करके चलेगी। ये एक तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी ये है दोस्तों, जब छोटे बच्चों के जो कील होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं सबके, चाहे वो मादा हो चाहे वो नर हो। जब आपका जो पेयर है छोटे बच्चों का वो कम से कम 20 दिन क्रॉस कर जाए फिर आपको सही मायने में पता चलेगा कि इनमें से नर कौन सा है और मादा कौन सा है। कील के जो निशान होते हैं नर के हमेशा मोटे होंगे और मादा के जो निशान होते हैं हमेशा वो बारीक होंगे। ये 4 निशानियां आप इंशाल्लाह अपने तीतर के बच्चों में चेक करें और उन पे निशान लगाएं। 100% इंशाल्लाह रिज़ल्ट नहीं तो 80% आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर बताया देता हूं कि जब छोटे बच्चे होते हैं 3-4 दिन का जो बच्चा होता है वो केज के अंदर अपने छोटे चूज़ों के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये नर है जो लड़ाई कर रहा है। जो आपस में लड़ रहे होते हैं वो नर ही होते हैं। दूसरी निशानी दोस्तों ये होती है कि हमेशा जो नर होता है उसकी चोंच वो छोटी होती है, मादा की चोंच लंबी होती है। तीसरी निशानी दोस्तों ये होती है कि मादा की गर्दन लंबी होती है, नर जो है उसकी गर्दन छोटी होगी। वो आपको ऐसे लगेगा कि ये छोटा रह गया है, लेकिन वो नर होता है जो गर्दन अपनी परों के साथ लेके यानी कि कंधों के साथ मिला के जो चल रहा होता है वो नर होता है। और जो चौथी निशानी दोस्तों ये होती है कि मादा के और नर के जो कील होते हैं उनमें फ़र्क होता है। नर के जो कील होते हैं वो 20 दिन में आपको पता चलते हैं। 20 दिन में नर के जो कीलों वाली जगह होती है वो मोटी होगी, मादा की जो होगी वो बारीक होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी वीडियो देखने से आप जैसे जितने भी शौकीन भाई हैं उनका फ़ायदा हो सके। मेरे पास जो नॉलेज है तीतर का मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये तजर्बे वाली बात है, तजर्बा करके ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप दोस्तों के साथ। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप इतना प्यार देते हैं अपने भाई को, दुआओं में याद रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।